हे गाइस, आज मैं आपको बाली में कुछ प्राचीन नक्काशी दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन किसी ने पहले उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वे जमीन पर स्थित नहीं हैं, वे एक नदी में स्थित हैं, वास्तव में एक उबड़ खाबड़ नदी के किनारे। आज मैं इन प्राचीन नक्काशी का विश्लेषण करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। जैसे ही हम नाव चला रहे थे, मुझे कुछ अजीब चीजें दिखने लगी। यह क्या है? क्या यह मगरमच्छ है? हाँ, यह मगरमच्छ है, लेकिन यह असली नहीं है। यह मगरमच्छ की नक्काशी है। और फिर हम पास में ही एक विशालकाय केकड़ा भी देख सकते हैं। पूरी चट्टान नक्काशी से भरी हुई है। ये नक्काशी क्या दर्शाती है? रामायण, प्राचीन हिंदू महाकाव्य, जो कम से कम 2500 साल पुराना है। यहाँ हम एक संत और फिर बालों वाले वानरों का एक समूह देख सकते हैं। इन्हें यहाँ कब उकेरा गया था? क्या इन्हें प्राचीन काल में उकेरा गया था, या ये नक्काशी नहीं है? देखिए कैसे उन्होंने रामायण के पूरे दृश्य को चट्टानों पर उकेरा है। यहाँ पानी 10 फीट गहरा है, इसलिए हम नीचे उतरकर इन नक्काशी का विश्लेषण नहीं कर सकते। हमें नीचे उतरने के लिए पर्याप्त उथली जगह मिल गई। यह विशालकाय आकृति कौन है? ये रामायण में वर्णित वानर राजा वाली है। आप उसे विजयी भाव से हंसते हुए देख सकते हैं, और उसके बगल में आप एक और वानर को रोते हुए देख सकते हैं। ये सुग्रीव है जो अपने भाई से युद्ध हार रहा है। उनके पीछे आप इस आकृति को देख सकते हैं जो छिपकर बैठा है। वो क्या कर रहा है? वो वाली को मारने के लिए बाण छोड़ रहा है। ये रामायण का नायक है, ये भगवान राम है। जब वाली अपने भाई से लड़ रहा था, तब राम ने वाली पर वार किया। देखिए कितनी खूबसूरती से पानी ऊपर से इन नक्काशियों पर टपकता है। और हम ये नक्काशी भारत से 2500 मील दूर देख रहे हैं। अब इन नक्काशियों का आकार देखिए। देखो ये कितनी बड़ी हैं। यह आदमी कौन है? वो इस स्त्री को क्यों टॉर्चर कर रहा है? ये रावण प्रतिपक्षी है। यह मूंछ और दाढ़ी के साथ उकेरा गया है, और वह इस स्त्री का अपहरण करने की कोशिश कर रहा है। ये औरत कौन है जो उससे दूर भागने की कोशिश कर रही है? सीता। यह महाकाव्य रामायण का एक और महत्वपूर्ण दृश्य है। मैं नदी में और अधिक नक्काशी खोज रहा हूँ। इस जगह पर बहुत सारी नक्काशी है, लेकिन नाव पर बैठकर ऐसा करना कठिन है, इसलिए मैं पानी में जाकर पैदल ही यह प्रयास करता हूँ। हमारे चारों ओर नक्काशी है। लोग नदी में चलकर इसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, है ना? लोग इन नक्काशियों को पैदल क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों? कुछ क्षण बाद ठीक है, अब हम जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। पानी बहुत ही उबड़ खाबड़ है और मैं पानी में गिरता रहता हूँ, क्योंकि नीचे की चट्टानें बहुत ही असमान हैं। लेकिन मुझे चोट लगने की परवाह नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर आपको ये नक्काशी दिखाना चाहता हूँ। यदि यहाँ खड़े होकर इसका विश्लेषण करना इतना कठिन है, तो कल्पना कीजिए कि मूर्तिकार कितने समर्पित रहे होंगे कि यहाँ खड़े होकर उन्होंने इन्हें तराशा होगा। यह नक्काशी हिंदू ग्रंथों के एक प्रसिद्ध दृश्य को दर्शाती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? हाँ, यह एक हाथी है जो नदी में प्रवेश कर रहा है, और एक मगरमच्छ ने उसके पैर को काटकर उसे फंसा लिया है। हाथी फंस जाता है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है, जो आकर हाथी को बचाते हैं। इस कहानी को संस्कृत में गजेंद्र मोक्षम कहा जाता है। इसके आगे आप इस खूबसूरत लड़के को देख सकते हैं। ये कौन है? वह राम है, बिना मूंछ या दाढ़ी के, साफ सुथरे। उनके पास आप सीता को देख सकते हैं, और एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। यह इंडोनेशियाई रामायण की विशेषता है। ये भारतीय संस्करण से अलग है। ब्रह्मणन रामायण के अनुसार भी सीता की केवल एक ही संतान है। ये नक्काशी अद्भुत है, और यदि आप कभी बाली आए तो इन्हें देखना न भूलें। इन नक्काशी के ऊपर आपको और भी नक्काशी मिलेगी। क्या आप ये चेहरे देख रहे हैं? वो एक इंसान है।
यह एक जानवर है और यह एक ड्रैगन जैसा चेहरा है। और देखिए कि यह पूरी तरह से काई से ढका हुआ है। वे सभी हरे हैं। यहाँ से वे छोटे दिखते हैं, लेकिन दूरी के कारण वे छोटे दिखते हैं। वे शायद इन चेहरों जितने बड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इसे फिल्म करने के लिए वाकई स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सावधान हूँ कि कहीं गिर न जाऊं। ये गरुड़ है, एक विशालकाय चील जैसा पक्षी। इन नक्काशियों पर पौधे उगे हुए हैं और यहाँ कुछ आकृतियाँ बैठी हुई हैं, मानो वे ध्यान कर रही हों। पहली नजर में ये गरुड़ जैसा लग रहा था, लेकिन हो सकता है कि यह हाथी हो। चलो इन पौधों को हटा दें। इन चट्टानों पर पौधे आसानी से उगाते हैं और अंदर आप एक और आकृति को छुपते हुए देख सकते हैं। आप उसके मुंह से नुकीले दांत निकलते हुए देख सकते हैं। उसकी बड़ी भयंकर आंखें हैं। रावण छिपकर बैठा है। रावण के नुकीले दांत और उसकी भयंकर आंखें देखिए। और मुझे लगता है कि यह जटायु है, वो विशालकाय पक्षी। मुझे नहीं लगता कि यह कोई हाथी है। और रावण उस पक्षी के पंख और चोंच काट देता है। आप देख सकते हैं कि पक्षी की चोंच कटी हुई है और वो दर्द के कारण रो रहा है। यही कारण है कि रावण इतना भयंकर दिखता है, क्योंकि वो युद्ध कर रहा है। मूर्तिकार ने पक्षी और हाथी को मिलाकर जटायु बनाया है, क्योंकि आप उसके मुंह के दोनों तरफ दांत देख सकते हैं। देखो, इस दाढ़ी वाले आदमी ने शंख पकड़ रखा है और शंख से पानी बह रहा है। यह इतना परफेक्ट है कि इसे प्राचीन नहीं कहा जा सकता। अगर प्राचीन बिल्डरों ने भी ऐसा कुछ बनाया होता, तो क्या 1000 साल बाद भी यह वाटर सिस्टम काम करती? क्या कुछ नक्काशी नहीं है जो पिछले कुछ डेकेड्स में की गई है? यहाँ हम एक वानर को देख सकते हैं, लेकिन उसके दांत मानव दांतों की तरह पूरी तरह से कसा हुआ है। आमतौर पर वहाँ तीखे बड़े हुए दांत होने चाहिए। अजीब चेहरों वाली ये नक्काशी और ऊपर से टपकता पानी इसे इतना अवास्तविक बना देता है, जैसे हम किसी काल्पनिक दुनिया में हो, जैसे हम हजारों साल पहले प्राचीन धरती पर रह रहे हों। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि यह पूरा पहाड़ी क्षेत्र, जहां बीचों बीच पानी सांप की तरह बहता है, छिपी हुई नक्काशी और प्राचीन रहस्यों से भरा हुआ है। जैसे ही हम इस क्षेत्र में घूमते हैं, हमें गुफा जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। यहाँ कई अजीबोगरीब अकल्पनीय चीजें छिपी हुई हैं। इन जगहों पर रुककर जांच करना असंभव है, क्योंकि पानी बहुत टर्ब्यूलेंट है और हम बस चोटिल न होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अंदर की ओर बढ़ते हैं, हमें और भी आश्चर्य मिलते हैं। हम पूरे क्षेत्र को छिपी हुई गुफाओं और नक्काशी के लिए स्कैन कर रहे हैं। पूरा क्षेत्र आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर से भरा हुआ है। यह एक हिंदू मंदिर की वेदी है। मूर्ति को एक नए कपड़े से लपेटा गया है। संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र हिंदू मंदिरों, नक्काशी और गुफाओं से भरा हुआ है। लेकिन ये केवल नीचे की बात नहीं है। वहाँ पहाड़ की चोटी पर देखिए, वहाँ भी आप चट्टानों पर कट के निशान देख सकते हैं। ऊपर भी मंदिर और नक्काशी होनी चाहिए। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। तो बाली की समृद्ध विरासत की कल्पना कीजिए। कई शताब्दियों पहले रामायण की प्राचीन नक्काशी चट्टानों के चारों ओर तथा संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित की गई थी। यदि आप प्राचीन काल में नाव लेकर नदी में यात्रा कर रहे होते, तो आप महाकाव्य के सभी महान दृश्यों को देख सकते थे और आप रामायण को एक फिल्म देखने की तरह समझ सकते थे। लेकिन ये नक्काशी कितनी पुरानी है? क्या ये वाकई प्राचीन है या हाल ही में बनाई गई है? यदि आप यहाँ देखें तो आप अंग्रेजी में लिखा ये टेक्स्ट देख सकते हैं, जो एक लोगो की तरह उकेरा गया है। आप एक सर्कल देख सकते हैं जिस पर अंग्रेजी में टाटा लिखा है। यह निश्चित रूप से नया होगा। या तो यह क्षेत्र नया बना होगा, या कम से कम लोगो और कुछ भाग नए होंगे। हो सकता है कि यह एक्सेप्शन हो सकता है कि बाकी सब कुछ प्राचीन हो, है ना? यहाँ ये दूसरे एरिया में है और आप इसे यहाँ देख सकते हैं। इसमें लिखा है लाहिरन्या राम। लाहिरन्या का अर्थ इंडोनेशियाई भाषा में प्रारंभ होता है, लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण बात साबित होती है। अंग्रेजी में लिखे अक्षर और जिस तरह से इसे उकेरा गया है, उससे पता चलता है कि यह पिछले 100 वर्षों में किया गया है, संभवतः पिछले 50 वर्षों में भी। और इन नक्काशी की शैली में एक नवीनता है। मैं कहूँगा कि ये नई है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सभी नक्काशी बिल्कुल नई है।
लेकिन अन्य बाली लोगों का कहना है कि ये सभी नक्काशी का रेनोवेशन है। उनके अनुसार 1000 वर्ष से भी अधिक समय पहले इन्हीं स्थानों पर इन चट्टानों पर रामायण की रचना की गई थी। लेकिन अत्यधिक मॉइस्चर और पौधों की अत्यधिक वृद्धि के कारण ये नक्काशी बहुत खराब हो गई। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अधिकांश नक्काशी का जीर्णोद्धार किया और कुछ प्राचीन नक्काशी इन चट्टानों, जंगलों और पहाड़ों में अभी भी मौजूद है। लेकिन मैं इन नक्काशियों का और अधिक अन्वेषण करने जा रहा हूँ ताकि पता चल सके कि वास्तव में क्या चल रहा है। Sorry guys!